नमो नमो अजायाण नमो लोये सवसाहुण ऐसो पंच नमोकारो ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलानांच सवेसी परमंगः वै मंगलम मंगलानांच सवेसी परमंगः वै मंगलम। बत्तीस शुभ योग संग्रह के माध्यम से आप सभी के समक्ष जिनवाणी रखी जा रही हैं। ये शुभ योग हमारे जीवन को शुभ बनाते हैं, हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाले हैं। इन 32 शुभ योगों के अंतर्गत अगला शुभ योग बताया है पूजा प्रतिष्ठा को अलग करके शुभ कार्य करना, मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा का त्याग करते हुए शुभ कार्य करना। दो प्रेरणा इस सूत्र के अंदर है। एक बात है शुभ कार्य करना, अच्छाई की डील में कभी डीले नहीं करना, अच्छाई का सौदा सदा करते रहना। जो सदा अच्छाई का सौदा करते हैं वे सदा सदा के लिए दुनिया को अपना दास बना लेते हैं। जो अच्छाई का सौदा करते हैं वे दुनिया को अपना दीवाना बना लेते हैं। समय आने पर वो ही दीनानाथ बनते हैं। हम स्वयं को दीनानाथ भी बना सकते हैं, स्वयं को अनाथ भी बना सकते हैं। कौन होता है अनाथ? किसे कहते हैं अनाथ? जिसका दर्द कोई बांटने वाला नहीं होता वो अनाथ होता है। जिसकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं होता वो अनाथ होता है। जिसके आंसू किसी को नजर नहीं आते वो अनाथ होता है। चंदना के आंसू दीनानाथ को नजर आ गए क्योंकि चंदना स्वयं दीनानाथ के मार्ग पर आगे बढ़ने वाली थी। अपने आंसू किसी को नजर नहीं आते, चाहे कितने ही रोते रहो, लेकिन किसी को नजर
अपनी पुकार कौन सुनता है? चाहे पुकारते रहो, आवाजें लगाते रहो, लेकिन कौन आवाज सुनता है? क्योंकि हम अनाथ हैं। अनाथ उसी को कहते हैं जिसका दर्द कोई बांटने वाला नहीं होता। अनाथ वो नहीं होता है कि जिसके माँ बाप का साया जिसके सर से उठ गया हो, वो अनाथ नहीं होता। अनाथ वो होता है सब कुछ होते हुए भी कुछ काम न आए, वो अनाथ है। इसलिए अनाथी मुनि राजा श्रेणिक से कहते हैं, जब राजा श्रेणिक ने पूछा आपने दीक्षा क्यों ली, क्या कारण बना कि आपने दीक्षा ली? उस समय अनाथी मुनि कहते हैं मैं अनाथ था इसलिए मैंने दीक्षा ली। राजा कहने लगे नहीं 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 नहीं, तुम किसी भी एंगल से अनाथ नहीं लगते हो। मुनि कहता हकीकत में राजन में अनाथ था। राजा कहने लगा चलो अनाथता के कारण दीक्षा ली, अब मैं तुम्हारा मालिक बन जाता हूं, मेरे घर चलो, मेरे राजमहल में रहो, सारी सुविधाएं दूंगा, सारा सुख दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। मुनि राजा से कहने लगा राजन तुम तो स्वयं अनाथ हो, मेरे क्या नाथ बनोगे? राजा कहने लगा मुनि तू मेरे को नहीं जानता, मैं राजा हूं। राजा भला अनाथ कैसे हो सकता है? लेकिन मुनि कहने लगा तुम अनाथ हो। और उस समय मुनि अनाथ की परिभाषा बताते हैं कि हकीकत में अनाथ किसे कहते हैं। हकीकत में अनाथ वो होता है कि सब कुछ होते हुए भी जो बेबस हो जाता है, कुछ कर नहीं पाता। धन दौलत भी है, परिवार वाले भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, सब कुछ होते हुए भी जो कुछ कर नहीं पाता वो अनाथ होता है। तो स्वयं को हम दीनानाथ भी बना सकते हैं, स्वयं को अनाथ भी बना सकते हैं। कौन बनता है अनाथ? ज्ञानी जन कहते हैं जो अच्छे कार्यों को आगे खिसकाते हैं वो अनाथ बनते हैं। जो अच्छे कार्यों में डिले करते हैं वो अनाथ बनते हैं। देर किसमें होती है? गुस्सा करने में देर लगाते हो या क्षमा करने में देर लगाते हो? यानी अच्छे कार्य में डिले है, बुरे कार्य में देरी होती ही, और अच्छे कार्यों के अंदर मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, उसके कारण से देर हो जाती है, उसके कारण से देर हो जाती है, उसके कारण से देर हो जाती है, मेरे कारण से देर नहीं होती है। तो जब जब हम अच्छे कार्यों को पोस्टपोन करते हैं, ज्ञानी जन कहते हैं तब तब हमारे पुण्य का पोस्टमार्टम होता है।
इसलिए अच्छे कार्य के अंदर कभी विलंब होना ही नहीं चाहिए। जवाई राजा का फोन आया ससुर जी के पास, 5 लाख रुपए चाहिए। इमीडिएट चाहिए, बिजनेस में कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो गया है, इसलिए इसी समय चाहिए। और ससुर जी के पास इतना पैसा था नहीं, लेकिन जवाई राजा का फ़ोन आया है, इस समय उनको ज़रूरत है, तो इधर उधर से मांग करके एकत्रित करके 5 लाख रुपए भिजवा दिए। चार 6 महीने बीत गए। ससुर जी सोच रहे हैं वापस बिना मांगे कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन 1 डेढ़ साल हो गया, वापस पैसे। अब आखिरकार जिनसे मांग करके लिए थे वो मांगने आने लगे। तो ससुर जी ने एक दिन जवाई राजा को फोन किया, बहुत समय हो गया है पैसा दिए हुए, लोगों से उधार ला करके दिए थे, इसलिए वापस आप। ये सुनते ही दामाद जी गुस्सा हो गए कि हम कोई लेकर कहीं भाग थोड़े ही रहे हैं, कर देंगे आपका पैसा वापस। बंधु, दामाद को खुश रखना बहुत कठिन काम है। जवाई को खुश रखना यानी तराजू के अंदर मेंढकों को तोलने के समान है। तराजू के अंदर मेंढक तोलने जाओ, बहुत कठिन काम है। 10 को डालोगे तो एक उछल करके बाहर निकल जाएगा। अब बेचारे ससुर जी ने एन वक्त पर उनको मदद की, वापस मांगने को चले हैं तो कहते हम कोई लेकर के भाग थोड़े ही रहे हैं, हम कोई खा थोड़े ही रहे हैं तुम्हारा पैसा। ससुर जी कहने लगे वो तो नहीं कर रहे हो, लेकिन वापस भी तो देना जिनसे लिया है। लेकिन जवाई राजा ने कटु शब्द बोलने लग गए, बेचारे ससुर जी चुप हो गए। क्या बोले? चार 6 महीने हो गए, लौटाने का नाम ही। पुनः एक बार फोन कर दिया, और इस समय तो जवाई राजा और ज़्यादा गुस्सा हो गए कि बार बार फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, जब होगा तब हम पहुंचा देंगे। और इस बात से इतना खफा हो गया जवाई कि अपनी पत्नी को कह दिया कि पिता के घर नहीं जाना है। और ये सिलसिला 10 वर्ष तक चलता रहा। बेटी की इच्छा होती है, पिता से मिलने की इच्छा होती है, पिता से बात करने की इच्छा होती है, लेकिन मजबूर हो गई। पिता की इच्छा होती है बेटी से बात करने की, बेटी से मिलने की, लेकिन पिता भी चाह करके नहीं मिल सकता। योग ऐसा बना, एक बार संतों के चरणों में जिस समय वो सेठ जी पहुंचे और उनको बताया, भगवान बहुत परेशान रहता हूं, शांति नहीं, इकलौती बेटी है, 10 साल हो गए हैं,
लेकिन बात तक नहीं होती। संत कहने लगे, श्रावक जी, जवाई की गलती तो है ही है, तुम्हारी भी गलती है। श्रावक कहने लगे, मेरी गलती? मेरी कौन सी गलती? संत कहने लगे, श्रावक जी, आपने जवाई राजा को पैसे दिए और जब उन्हें वापस नहीं लौटा रहे हैं तो आपके मन के अंदर भी उनके प्रति बुराई करने के भाव आने लगे। कोई आपको बोलता कि नहीं जवाई राजा ठीक नहीं कर रहे हैं तो बात सुनकर के आपके मन को तसल्ली होती। कोई आपके जवाई राजा की कोई बुराई करता तो आपके मन में आता नहीं जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तो आपकी भी भूल है। और मेरा ये कहना है, आप मेरे चरणों में आए हैं तो मेरा ये कहना है आप कल ही अपने बेटी के यहां जाओ। सेठ कहने लगा, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है। संत कहने लगे कि भले ही तुम समझते हो तुम्हारी गलती कुछ नहीं है, लेकिन सेठ जी हमेशा याद करो, हमेशा याद रखो, बहुत बार स्वयं की गलती ना होते हुए भी अगर हम झुक जाते हैं तो झुकना भी फायदे का सौदा हो जाता है। अपने उसूल कभी यूं भी हमने तोड़ने पड़े, अपने उसूल कभी यूं भी हमको तोड़ने पड़े, खता औरों की थी और हाथ हमें जोड़ने पड़े। बहुत बार गलती अपनी नहीं होती, भूल अपनी नहीं होती, लेकिन आदमी सोचता चलो गलती अपनी नहीं है, भूल अपनी नहीं है, लेकिन रिश्ता तो अपना है। अपन हाथ जोड़ लेते हैं। हो सकता है सामने वाला नहीं झुक रहा है, उसके गर्दन में दर्द हो सकता है, कमर में दर्द हो सकता है, लेकिन अपनी गर्दन और कमर तो सही है। संत कहने लगे, सेठ जी आप जाओ, हो सकता है जवाई राजा के गर्दन में दर्द है, जवाई राजा के कमर में दर्द है, लेकिन आप तो स्वस्थ हो। अभिमान की बीमारी उनको है, आपको तो नहीं है। श्रावक जी कहने लगे, गुरुदेव प्रयास करूंगा। अगले दिन फल फूल मिठाई लेकर के एक पिता 10 साल बाद अपने बेटी के घर जा रहा है। मन है भी और नहीं भी। घर के सामने पहुंच गया, दरवाजा बंद है, डोरबेल बजाई और दरवाजा खोलने के लिए उनके दोहिता और दोहिती आए। और जिस समय दरवाजा खोला, सामने नाना जी को खड़े देखा, चिल्लाने लगे, मम्मी मम्मी देखो नाना जी आए हैं, नाना जी आए हैं, देखो बाहर आओ, नाना जी आए हैं। मम्मी रसोई में काम कर रही है। जिस समय बच्चों के मुंह से सुना, भागती भागती आई और पिताजी को दरवाजे पर खड़े देखा। कहा
पापा आप यहां पर? पापा आप मेरे से मिलने आए हैं? पापा आप मेरे घर पर आए? बेटी रोने लगी, पापा के चरण छूने लगी। अरे पापा मैं कैसी अभिमानी, बहुत मन करता था पापा, बहुत दिल करता था आपके घर पर आऊं, आपसे बात करूं, लेकिन पापा मैं मजबूर थी। और मैं तो उम्मीद छोड़ चुकी थी। जब कभी दूसरों के माध्यम से सुनती आपका तबीयत ठीक नहीं है, बहुत दिल रोता, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। जंवई राजा अंदर कमरे में, जब उनको आवाज सुनाई दी, वो भी बाहर आए और देखा ससुर जी खड़े हैं। उनको भी लगा, एक एहसास होने लगा कि नहीं, मेरे से भूल हुई। और जंवई राजा भी पिताजी के चरणों में गिर गए। पिताजी कहने लगे, कंवर साहब, मुझे पैसों की नहीं जरूरत है। मैं चाहता हूं एक रिश्ता जो अपना है, एक जो प्यार का रिश्ता है, एक सद्भावना का रिश्ता है, वो रिश्ता ना टूटे। इसलिए मेरे से फोन पे बोला गया, मैं अपनी गलती की क्षमा याचना करने आया हूं। जब दामाद ने सुना तो उसने भी कहा, नहीं पापा जी, गलती तो हमारी है कि आपने ऐसे वक्त पर हमारा सहयोग किया, लेकिन मैं सहयोग लेकर भी आपके उस उपकार को मैं स्वीकार नहीं कर पाया। बंधु, ससुर ने पहल की तो एक 10 साल से जो दूरियां थी, वो दूरियां खत्म हो गई। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं, अच्छे कार्य में, अच्छी डील में कभी डीले नहीं करना चाहिए। अगर पिता भी अकड़ में रहता, अपने अभिमान में रहता, तो दो परिवार पुनः कहां मिल पाते। इसलिए योग संग्रह के अंदर, शुभ योग संग्रह के अंदर ज्ञानी जन कहते हैं, अच्छे कार्य के अंदर कभी देर मत करो। अगर तुम्हारे एक कदम आगे बढ़ने से, तुम्हारे एक कदम चलने से अगर खत्म हुआ प्रेम, बुझा हुआ दिया पुनः जलता है, तो तुम एक कदम चल पड़ो। पुनः कहते हैं, अच्छे कार्य में देर मत करो, लेकिन अच्छा कार्य कैसे करना, उसका तरीका। शुभ कार्य में देर मत करो, लेकिन शुभ कार्य करने की विधि क्या है, वो विधि बताते हैं। आगमकार कहते हैं, पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान की इच्छा को साइड में रख करके अच्छा कार्य करो। और यदि पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान को साइड में रख करके अच्छा कार्य करते हैं, तो जीवन नंदन वन बनता है। और यदि मान सम्मान की इच्छा को साथ में रख करके अच्छा कार्य करते हैं, तो साइड इफेक्ट होता है। दुनिया मेरे नाम का ढोल बजाए, इस चाहत के साथ
अच्छा कार्य करते हैं तो किया गया अच्छा कार्य अंगारा बन जाता है। परिणाम स्वरूप दुनिया तुम्हारे नाम का ढोल बजाए या ना बजाए, अच्छा कार्य करने वाले का ढोल बज जाता है। क्योंकि अच्छा काम हुआ, लेकिन मान सम्मान की चाहना साथ में है, और वो मान सम्मान की चाहना साथ में, डेट मीन्स अभिमान का नशा चढ़ा हुआ है। और ये अभिमान का नशा सबसे बड़ा नशा है। ये नशा सब कुछ नाश कर देता है। अभिमान एक ऐसी आग है जो सारे पुण्य को जला करके खत्म कर देती है। हवा में कोई चीज उड़ जाए तो बचने की संभावना है, पानी में कोई वस्तु बह जाए तो भी बचने की संभावना है, लेकिन अग्नि में कोई चीज पड़ गई, बचने की कोई संभावना नहीं। इसी प्रकार अभिमान होता है। अभिमान की अग्नि ऐसी, ये सारे पुण्य को जला करके पल भर के अंदर भस्म कर देती है। इसलिए आगमकारों ने कहा, मान सम्मान की चाहना के साथ कोई भी अच्छा काम मत करो। तुमने अच्छा काम किया, दुनिया मान सम्मान दे रही है, स्वीकार कर लो, और नहीं भी दे रही है तो आपने तो अच्छा काम कर दिया, खत्म हो गई बात। लेकिन अगर एक मन में इच्छा, मन में चाहना, मन में भावना, मैंने इतना बढ़िया काम किया है, लोग मेरा नाम लेंगे, लोग मुझे आदर देंगे, लोग मुझे माला पहनाएंगे, लोग मुझे शॉल ओढ़ाएंगे, ये चाहत कभी मत रखो। करते हैं तो बढ़िया, अच्छा काम किया, दुनिया आदर देती है, बहुत बढ़िया है। नहीं भी देती है तो इसमें अपने जी को मत जलाओ। स्वयं अपना अच्छे कार्य का ढिंडोरा स्वयं ही मत पीटो। और वर्तमान में देखें हम, एक किसी को 2 किलो आटा दे दिया, एक पुड़िया नमक का दे दिया, एक छोटी सी शीशी तेल की दे दी, इतना प्रचार प्रसार, इतने फोटो, देखो हमने कितना बड़ा काम कर दिया। ये क्या हो गया? पता नहीं किस अखबार में, कौन कौन सी पत्रिका में, कौन कौन सी मैगजीन के अंदर, बंदो 200 रुपये का दिया नहीं होगा, 200 जगह अपनी खबर छपवा रहा है। जबकि आगमकार कहते नेकी कर दरिया में डाल। कि तू दाएं हाथ से अच्छा काम कर रहा है तो तेरे बाएं हाथ को भी पता नहीं लगे कि तेरे दाहिने हाथ ने अच्छा काम किया है। हाँ, उसके बाद दुनिया को पता लगे, वो तुम्हारी वाई वाई करे, वो बात अलग है, लेकिन तुम स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहे हो। और वैदिक साहित्य में तो आता है, स्वयं की प्रशंसा करना ये आत्महत्या करने के समान है। अर्जुन को किसी बात पर को लेकर युधिष्ठिर पर गुस्सा आ गया।
और इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, अर्जुन का मन करने लगा कि मैं अभी तीर छोड़ूं और दुर्योधन का युधिष्ठिर का वध कर दूं। बाद में जब दिमाग ठंडा हुआ तो अपने किए पर पश्चाताप होने लगा कि मेरे मन में ये कैसे भाव आए, मुझे इसका पश्चाताप करना है। श्री कृष्ण के पास पहुंचे, कहा महाराज ऐसी ऐसी दुर्भावना बड़े भाई को लेकर के मन में आई है, क्या करूं? मन करता अब जीना रहने का मन नहीं करता है, मन करता अब आत्महत्या कर लूं। कि ऐसे भाई के प्रति ऐसे मन के अंदर इतने नकारात्मक विचार, इतने बुरे भाव, अब जिंदा रहने का मन नहीं करता, अब तो मरने का मन करता है और आत्महत्या करने का मन करता है। उस समय श्री कृष्ण ने कहा जरूर कर लो। और आत्महत्या करना कि जरूरी नहीं है कि मरना ही हो, स्वयं की प्रशंसा कर लो। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से तुम स्वयं की प्रशंसा करो। स्वयं की प्रशंसा करना भी आत्महत्या करने के समान है। स्वयं के गीत गाना, देखो हमने तो वो किया, हमने तो वहां पर वो किया, हमने तो वो किया, स्वयं के गीत स्वयं गाना, ये आत्मघात करने के समान है। इसलिए यहां पर आगमकारों ने कहा अच्छा कार्य करना हो लेकिन पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान को साइड में रख करके अच्छा काम करो। यदि इनकी चाहत के साथ अच्छा काम करते हैं तो काम तो अच्छा किया था, लेकिन अच्छा काम करके भी बर्बाद हो जाते हैं। अच्छा काम करके भी, अच्छा काम करके भी बर्बाद हो जाते हैं यदि मान सम्मान की भूख जन्म ले लेती है। आगम के अंदर बहुत सुंदर एक घटना चलती है, कैसे मान सम्मान की भूख के पीछे जो स्वयं देता था, जिसके हाथ ऐसे रहते थे उसके हाथ ऐसे हो जाते। बहुत सुंदर प्यारा प्रसंग आगमों के अंदर चलता है। नंदन मणिकार का, उसने अपने नगर के अंदर जिस समय उसको एहसास हुआ मेरी नगरी में एक पानी के स्रोत की कमी है, लोग बहुत बाहर गांव से आते हैं, उधर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनको पीने का पानी नहीं मिलता है। इसलिए मैं वहाँ पर एक पुष्करणी बनाऊं, बावड़ी बनाऊं और बहुत सुंदर बगीचा बनाऊं ताकि लोग बाहर से आए तो उनकी प्यास बुझ सके, थोड़ा आराम कर सके, फिर वो आगे की तरफ जाए। राजा से आज्ञा ली और बहुत बड़ी, बहुत साताकारी पुष्करणी बनाई। लोग आते, लोग जाते और वहाँ पर रुकते, ठंडा पानी पीते, थोड़ी देर विश्राम करते और नंदन मणिकार की तारीफ करते करते आगे बढ़ जाते।
कि बहुत सुंदर कार्य किया, बहुत साता कार्य किया है, वरना बहुत बार पानी का अभाव हो जाता, पानी नहीं मिलता था, लेकिन अब पानी की प्रॉब्लम नहीं है, प्यास लगती है तो पानी मिल जाता है। सारे जो भी लोग आते नंदन मणिकार की प्रशंसा करते। नंदन मणिकार के कानों में भी लोग आकर के बताते कि कैसे कैसे लोग वहां पर पहुंचते हैं, बहुत सारे लोगों को लाभ मिल रहा है और लोग तुम्हारी बहुत तारीफ करते हैं। अच्छा काम करने के बाद संभलने की बहुत जरूरत होती है। यदि अच्छा काम करने के बाद नहीं संभल पाए तो अच्छा काम विनाश का कारण भी हो सकता है। अब वो प्रशंसा नंदन मणिकार सुनता, उसके मन में ये भावना आने लगी कि अब तक जो प्रशंसा के शब्द मेरे पास पहुंचते हैं वो इनडायरेक्ट पहुंचते हैं, वाया वाया आते हैं, सीधे नहीं सुन सकता। कि लोग वहां पर आपस में चर्चा करते हैं, कोई सुनता है तो वो आकर मुझे बताता है कि लोग ऐसी ऐसी चर्चा कर रहे थे। क्यों नहीं वो शब्द में डायरेक्ट सुनूं? अपना बंगला छोड़ दिया और वहीं पुष्करणी के पास एक छोटा सा कमरा बनाया और वहीं पर रहने लगा। किस लिए रहने लगा? प्रशंसा सुनने के लिए। और बंदो, कान जब प्रशंसा सुनने के लिए आतुर हो और प्रशंसा के शब्द कानों में पड़े नहीं तो क्या हाल होगा? भाई, आपने 5,000 रुपये संघ को टिप लिखा दी और मंत्री जी आए हैं आप कि आज मंत्री जी नाम अनाउंस करने वाले हैं और मेरा भी नाम अनाउंस होगा, लेकिन मंत्री जी के भूल के कारण वो नाम अनाउंस रहना रह गया, क्या होगा? मंत्री जी की खैर नहीं। होता है ना? क्योंकि कान प्रशंसा सुनने के लिए लालच थे, नाम सुनने के लिए लालच थे और वो नाम उच्चारित हुआ नहीं। नंदन मणिकार वहां पहुंच गया, लोग आते जाते और नंदन मणिकार की प्रशंसा करते। नंदन मणिकार जब उन शब्दों को सुनता तो उसे लगता कि मेरा जैसा परोपकारी तो राजा भी नहीं है। जो अच्छा काम मैंने किया वो तो राजा भी नहीं कर पाया। पर बंदों, इस सोच के कारण उसका पुण्य जलने लगा। इस अभिमान की सोच के कारण कि देखो, इस नगरी के अंदर मेरे से बढ़कर कोई परोपकार करने वाला नहीं। वो पुण्य झलने लगा, अभिमान की अग्नि के अंदर पुण्य स्वाहा होने लगा और पुण्य स्वाहा हुआ। नंदन मणिकार बीमार हो गया। शरीर से बीमार हो गया, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, लेकिन कान फिर भी उधर ही लगे रहते हैं जहां पर उनकी चर्चाएं चलती हैं। उसी बीमारी में, उसी अभिमान की बीमारी में नंदन मणिकार की डेथ हो जाती है। और मृत्यु होकर के उसी बावड़ी के अंदर मेंढक बनता है।
कार्य कितना अच्छा किया, कितनी कमाल की बात, जिसने पता नहीं कितने लोगों की प्यास बुझाई, वो स्वयं प्यासा रह गया। अभिमान ऐसी बीमारी है। इतना सुंदरतम कार्य किया, बहुत प्यारा काम किया, बहुत परोपकार का काम किया, लेकिन वो मान सम्मान की भूख, वो प्रशंसा की चाहत, उसे उस बावड़ी के अंदर मेंढक बना दिया। इसलिए आगमकारों ने कहा, यहां पर पूजा प्रतिष्ठा मान सम्मान को साइड में रख करके अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ो। इस सोच के साथ आगे बढ़ो कि इस दुनिया में अरबों लोग हैं और मुझे मौका मिल गया एक अच्छा कार्य करने का, वरना मेरी हैसियत क्या है, मेरी औकात क्या है, ये तो मुझे मौका मिल गया। इस अहोभाव के साथ अच्छा काम होता है तो अच्छा कार्य हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और यदि अभिमान के साथ होता है तो करते तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, लेकिन फिर भी पतन हो जाता है। बावड़ी के अंदर मेंढक बना, योगानुयोग उस नगरी के अंदर भगवान महावीर का पधारना हुआ। अब लोग बावड़ी पे आते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं और आपस में चर्चा करते हैं कि भगवान महावीर पधारे हैं, उनके दर्शनों के लिए जा रहे हैं। और वहाँ पर चर्चा होती है, वो भगवान महावीर की चर्चा सुनते 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 उस मेंढक को जाति स्मरण ज्ञान हो गया। और जब पिछले जन्म को देखा तो सोचने लगा, क्या किया मैंने, अपने हाथों से ही अपनी बर्बादी की कथा लिख दी। अभी जाता हूं भगवान के चरणों में, किए गए की आलोचना करता हूं, प्रायश्चित करता हूं, और इस भावना के साथ वो मेंढक भगवान महावीर के दर्शनों के लिए जा रहा है। पूरी नगरी जा रही है, राजा श्रेणिक भी पधार रहे अपनी सवारी में, और मेंढक भी चल रहा है। एक भावना प्रभु के दर्शन करने, परमात्मा के चरणों में पहुंचना है। जो पिछले जन्म के अंदर जो पाप हुआ था, उस पाप का प्रायश्चित करना है। उन भावों के अंदर मेंढक जा रहा है, पीछे से राजा श्रेणी की सवारी आ रही है। मेंढक का एक्सीडेंट हुआ और वो मेंढक वहां से मर करके 8वें देवलोक में चला गया। जो दूसरों को पानी पिलाकर जो स्वयं प्यासा रह गया, उस जीव ने सिर्फ एक पश्चाताप के भावों के कारण देवगति को हासिल कर लिया। पहुंचा नहीं भगवान के पास, बीच के अंदर एक्सीडेंट हुआ है, और वहां से 8वें देवलोक में तिर्यंश गति की सर्वश्रेष्ठ गति, तिर्यंश गति ज्यादा से ज्यादा जा सकता तो 8वें देवलोक के अंदर, वहां तक पहुंच गए। इसलिए अच्छा करो, बढ़िया करो, मौका मिले तब तब अच्छा कार्य करने की भावना रखो, लेकिन अच्छा कार्य होने के बाद अपने आप को संभाल लो। पहाड़ पर चढ़ गए हैं, अच्छा कार्य करते करते
और पहाड़ पर चढ़ने के बाद यदि अपने को नहीं संभाला, वहां से यदि पांव फिसल गया तो कुछ नहीं बचता है। इसलिए जब भी अच्छा कार्य करने का मौका मिले तो अपना सौभाग्य समझो कि इतने सारे लोग थे लेकिन ये मौका मुझे मिल गया। ऐसे अहोभाव के साथ, ऐसी कृतज्ञता के भाव के साथ आगे बढ़ना। अरे मेरे में तो इतना था भी नहीं, लेकिन लोगों ने मेरे को चुना है, मेरे को मौका दिया है, तो मैं अभिमान ना करूं। वरना लोगों के पास पद आते ही अभिमान आ जाता है, थोड़ी सी प्रतिष्ठा मिल जाती है तो अभिमान आ जाता है, थोड़ी सी धन दौलत हो जाती है तो अभिमान आ जाता है। और यही अभिमान फिर हमें भटकाता है। तो ऐसे सुंदर सुंदर सूत्र इन 32 शुभ योग संग्रह के अंदर हैं, जिनको लगातार आप लोग श्रवण कर रहे हैं। आज के पचखान, आज का एकासना व्यासना, जिन भी भाग्यशालियों के आज के एकासने व्यासने हैं। एकासनम व्यासनम पचकामी हरियन सिद्ध गुरुदेव की साक्षी से मनसा वैसका से त्यागो श्रेयो से। आइंबिल हो किसी का उपवास, चौथम बत्तम पचकामी तीहम पियारम अशनम खाइमम साइमम अनथना भोगेनम नेत्रागारेणम सौ समय वत्यागारेणम त्यागो श्रेयो श्रे। चतारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पणतो धम्मो मंगलम। चतारी लोगुतमा अरहंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहू लोगुतमो केवली पणतो धम्मो लोगुतमो। चतारी शरणम पवज्जामि अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार शरण मंगल करण आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद करण। बोले भगवान महावीर स्वामी की। संघ की तरफ से सूचनाएं।